भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, हनुमान जी महाराज, और इस देश में हो रही अनंत कथाओं में राष्ट्र कथा के प्रति इतनी उत्सुकता भारतीयों के भीतर अपनी पुरानी दुर्दशा से भारत एक सुंदरतम उत्तम ह्यूमिंग हो रही है। ह्यूमिंग, सुंदरतम उत्तम मार्ग की ओर अग्रसर हो रहा है। समाज का रुझान यही बता रहा है। कथा के पूर्व दिनों में हमने धर्म समझा, संस्कार समझे और राष्ट्र की आत्मा को पहचाना। आज कथा आत्मा से बढ़कर हमारे कर्तव्य की ओर जाएगी, क्योंकि कर्तव्य के बिना सब अधूरा है। भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, हनुमान जी, अर्जुन, इन्होंने हमें कर्तव्य का ही मार्ग दिखाया है। उचित समय में कौन सा कर्तव्य मनुष्य के निजी जीवन, मनुष्य के सामाजिक, पारिवारिक और राष्ट्रीय जीवन के लिए उत्तम होता है। हमारे भारतवर्ष में ऐसे कई महापुरुष रहे। जब जब राष्ट्र खतरे में आया तो एक अकेला व्यक्ति, कई ऐसे दृष्टांत हैं, अकेला मनुष्य अपने आप को लाचार और बेचारा न समझे। जितनी भी क्रांतियां हुई हैं समाज में, राष्ट्र में, वो सब के सब केवल और केवल एक के कारण हुई है। कोई एक आगे बढ़ा है और वो संभावनाएं सबके भीतर है। ऐसा नहीं कि भगवान ने हमें इसलिए बनाया है कि हम पीछे ही चलते रहें। अपने जीवन, अपने परिवार, अपने समाज और राष्ट्र के निर्माण हेतु मम एवांश जीवलोके जीवभूत सनातन, भगवान कहते हैं कि मेरा ही अंश है उसमें। जितना मुझ में उतना आप में भी है। उस अंश से हम परिचित नहीं होते। रॉ मटेरियल को जब तक संस्कारित नहीं करते तब तक उसका सदुपयोग नहीं होता। सूरत गुजरात का जो डायमंड के लिए जाना जाता है, और डायमंड के विषय में आप जानते ही हैं कि कोयले से निकलता है, फिर संस्कारित होते हैं, फिर उसे तरासा जाता है, तब वो अपनी महिमा, गरिमा, मूल्य और अपने प्रकाश को चतुर्दिक प्रकाशित करता है। ऐसे ही ये धर्म, आचार्य, गुरु, माता पिता, कथा,
ये सब हमें संस्कारित करने के लिए हैं। हम जो नहीं हो पाए और जो होने की संभावना हमारे भीतर है, वो हम कैसे होंगे, धर्म बस उसका एक मेन्यू कार्ड है, शास्त्र। यू हैव टू रीड इट एंड डू इट। पढ़ो, समझो और बनो। आसाम के एक बड़े छुपे हुए योद्धा हुए जिनका नाम है लसित। करीब 16वीं शताब्दी की बात है। कहीं उनकी गाथा नहीं है, पर एक व्यक्ति अगर चाहे तो कैसे अपने समाज और राष्ट्र की रक्षा कर सकता है, इसकी दिव्य गाथा उनके जीवन चरित्र में है। ब्रह्मपुत्र को पार करके जाना चाहते थे मुगल, पर एक अकेला आदमी, जैसे कभी दशरथ मांझी के लिए आपने सुना कि पहाड़ काट दिया, बस एक आदमी ने हजारों हजार मुगलों के दांत खट्टे कर दिए। उनका मामा ही उनके विरुद्ध था। जब किसी ने कहा कि आपके मामा भी सामने हैं, तो उन्होंने कहा कि राष्ट्र मेरे लिए प्रमुख है, रिश्ते मेरे लिए प्रमुख नहीं है, मैं अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए उपस्थित हुआ हूं। बड़ा समृद्ध राज्य था, बहुत समृद्ध। मैं एक एक व्यक्ति की बातें इसलिए सुनाना चाहता हूं कि हमें भीड़ से कोई मतलब नहीं। ये भीड़ 5-7 दिनों की है, फिर ये सब अपने घर जाएंगे, अपने जीवन के उन्हीं संघर्षों में पुनः लौट जाएंगे। पर ये राष्ट्र कथा अगर हमारे जीवन में प्रेरणा बनकर हमें नहीं मिली, गुरुकुलम हमारे जीवन में हमें प्राप्त नहीं हुआ, बदनसीब हैं हम। जिस भारतवर्ष में 1835 ईस्वी में विलियम एडम, जो मैकोले का बड़ा बॉस था, उनसे बड़ा पदाधिकारी, और वहां के संसद का एक सदस्य भी था, उसे जब भारत भेजा गया कि भारत के ऊपर संपूर्ण प्रभुत्व कैसे होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी थी लेकिन प्रभुत्व नहीं हो रहा था। तो यहां बरसों रहकर विलियम एडम्स ने 1700 से ऊपर पन्नों का भारत का पूरा एक लेखा जोखा बनाया। ध्यान से सुनो मेरे छात्रों, और उस समय ब्रिटेन के संसद में, लंदन के संसद में इस पर चर्चा हुई, जैसे भारतीय संसद में किसी विषय पर आज चर्चा होती है। घंटों, और जब एक एक पन्ने खोले गए तो भारत के बारे में विलियम एडम्स और मैकोले ने जो चीजें बताई वर्तमान संसद को,
वो भारतीयों को सुनना चाहिए, जानना चाहिए कि जिस देश को सपेरे और जादूगरों का देश कहा जाता है, इतिहास को ब्रूटली, क्रूरतम तरीके से लिखकर इस दुनिया के सबसे श्रेष्ठ और ज्येष्ठ और वीर लोगों को कायर, गुलाम, अशिक्षित, अनपढ़ घोषित किया गया।